हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट आपका ट्वेल्थ में बहुत, ठीक है ना, ट्वेल्थ में ये पार्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए को ढंग से करें, ठीक है ना। जितना अच्छे से करोगे ट्वेल्थ में आपको उतना ही फायदा है। जितना अच्छे से अभी करोगे ट्वेल्थ में उतना ही ज्यादा फायदा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, ठीक है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, कंपाउंड सिंपली क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन किनको बोलते हैं, देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स है ना, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, कार्बन क्या है, डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोकार्बन तो आप जानते ही हो, बच्चों बताओ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोकार्बन किनको बोलते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड जो किन से मिलके बने हो, ऐसे कंपाउंड जो किन से मिलके बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से, है ना। जैसे देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है बच्चों CH4 CH2, समझ में आ गया। इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा सुनो, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या हुआ, बताओ बच्चों। देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स किसको बोलेंगे, जैसे सपोज मेरे पास ये CH4 है। अब बच्चों मैंने इसमें से एक H हटाया और इसकी जगह मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया बच्चों। तो बच्चों ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं मिथेनॉल, बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। सपोज मैंने क्या किया, इसको हटाया और मैंने यहां ग्रुप लगा दिया NH2, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल एमीन, बोला बच्चों, ठीक है ना। सपोज मेरे पास, जैसे सपोज ये बच्चों 3CH3, ठीक है, इसमें से H हटाया और मैंने ये ग्रुप लगा दिया सपोज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कह रहे हैं, समझ में आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, देखो सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, समझ में आया। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स किनको बोलते हैं, डेरिवेटिव्स हमेशा अपन उनको बोलते हैं जिनसे वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे बच्चों आप मार्केट जाते हो, कहते हो ना कि ये मावे की मिठाई है, तो मावे से बहुत सारी मिठाइयां बन सकती है ना। अरे बच्चों मावे की बहुत सारी मिठाइयां बनती है ना। तो वैसे ही देखो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या बच्चों, देखो ऐसे कंपाउंड जो किन से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड जो किन से मिलकर बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से।
जैसे देखो CH4 है ना, आपकी कोई एल्कीन है, कोई एल्काइन है, बेंजीन है। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स किसको बोल रहे हैं? आप क्या करो, हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा H हटा के कोई ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो जैसे मैंने CH4 में एक H हटा के एक OH लगा दिया बच्चों, तो जो कंपाउंड बना वो बन गया एल्कोहल। एक H हटा के मैंने NH2 लगा दिया, बन गया मिथाइल। बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान रखना कि जितने भी ये आपके कंपाउंड्स हैं, इसमें सारे के सारे ये नॉन मेटल होते हैं, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं तो कंफर्म है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी? बोलो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों? तो देखो बेटा, क्या अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चों? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो मेरे पास ये कंपाउंड है कुछ, है ना। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम साइनेट, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? इनमें कार्बन है ना बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे क्या? बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बच्चों, बताओ। देखो बेटा, इनके अंदर अगर आप ध्यान दो ना, तो इनमें आयनिक बॉन्डिंग भी है। कैसे पता लगा? जैसे देखो बेटा सुनो, Na+HCO3 है बच्चों, यहाँ देखो, ये देखो, ये आ गया मेरे पास। आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? विश्वजीत सिंह, तेरे को समझ में आया? विश्वजीत सिंह, चलो बच्चों देखो सुनो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन हो तो वो हमेशा क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फिर देखिए बेटा, है ना। देखो बच्चों, यूरिया, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which was synthesized in a laboratory। यूरिया बच्चों पहला ऐसा कंपाउंड था जिसको क्या किया गया था बच्चों? जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था, है ना। यूरिया इस दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको क्या किया गया था? लेबोरेटरी में बनाया गया था। कैसे? देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये है अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसको हीट किया, हीट करने पर हमें ये मिला बच्चों, देखो ये यूरिया बच्चों, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है, ये है अमोनियम साइनेट। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों अमोनियम साइनेट, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? अब देखो बेटा, एसिटिक एसिड पहला वो कंपाउंड था, एसिटिक एसिड वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड which was synthesized
by using its constituent elements, ठीक है ना। एसिटिक एसिड पहला ऐसा कंपाउंड था जिसको हमने किससे बनाया बच्चों, इनके एलिमेंट से बनाया था। कैसे, देखो बच्चों सुनो, ये एसिटिक एसिड है बच्चों, तो इसमें क्या क्या है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, समझ में आ गए क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं पता लगा क्या। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग होगा हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है बच्चों। तो क्या बाइकार्बोनेट हाइड्रोकार्बन है क्या, क्या बाइकार्बोनेट हाइड्रोकार्बन है क्या, NaHCO3, क्या कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन है, क्या NH4CO हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोकार्बन है, नहीं है, ठीक है ना। तो इन हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, आपने क्या किया बच्चों, हाइड्रोकार्बन है उसमें से H हटा दो, ठीक है, और कोई ग्रुप लगा दो। जैसे मैंने क्या किया, देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, COH लगा दिया, इनको अपन बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये नॉन मेटल है तो इनमें हमेशा बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। यूरिया पहला ऑर्गेनिक था, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड वो पहला कंपाउंड था जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से सिंथेसाइज किया गया, ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो, नहीं है। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो बात होती है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो मेन पार्ट है, क्या क्या, देखो बच्चों एक है हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और साथ में उससे क्या जुड़ा होता है, उससे जुड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन चेन और उससे क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बेटा इसको समझो कैसे, मैं आपके एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सुनो, CH3 CH2 CH2 मान लो मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा सुनो, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है और ये क्या है, ये बताना बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो 4 कार्बन है ये तो क्या बच्चों, ये है हाइड्रोकार्बन की चेन है हमारी, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बच्चों, बोलो। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH2, मान लीजिए इस तरह की पिक्चर है, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों, बोलो, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, हाइड्रोकार्बन चेन को हम क्या करते हैं, कई बार आर से इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन को अपन किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर, आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, है ना। तो देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो बच्चों ROH, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, RCOOH। बच्चों समझ में आया क्या, अरे बच्चों समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने, हाइड्रोकार्बन चेन को अपन आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। आर का मतलब यहां पर रेडिकल है, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन है ना इज इंडिकेटेड बाय आर। आर यहां पर किसके लिए बच्चों, रेडिकल के लिए। डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या,
किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। चलो बच्चों, अब अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये समझते हैं बच्चों अपन। फंक्शनल ग्रुप समझते हैं बच्चों। देखो सुनो क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या, ए ग्रुप ऑफ एटम्स which are responsible for a particular chemical reaction, है ना, is known as functional group। हमारे पास बच्चों क्या होगा, हमारे पास कोई ग्रुप्स एटम्स का कोई ऐसा एक ग्रुप होगा जिसके कारण क्या होती है, कोई डेफिनेट केमिकल रिएक्शन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं 1 बाय 1 लेता हूं। सबसे पहले मैंने ये लिया, ये बच्चों जैसे मैंने ये लिया बेटा, अब ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है बच्चों। ये डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप क्या माना जाता है पता है क्या, डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, पता है क्या। ध्यान रखना बच्चों, डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करेगा, क्योंकि इनके कारण भी कोई डेफिनेट रिएक्शन होती है। इसी तरह से बताओ बच्चों, इस तरह से ये बताओ, अगर मान लीजिए मैंने ये लिया, तो बच्चों बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एल्काइन है बच्चों, ठीक है। फिर आगे आइए नेक्स्ट। अब देखो बेटा सुनो, अब बात को ध्यान से सुनना बच्चों। आप वाटर को जानते हो, वाटर को जानते हो बच्चों। अब देखो एक काम करते हैं, मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। मैंने बच्चों वाटर का एक एच हटाया और उसकी जगह क्या कर दिया, आर लगा दिया। आर जान रहे हो क्या, आर क्या है बच्चों बताओ। आर का मतलब रेडिकल, हाइड्रोकार्बन चेन है। रेडिकल दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन है बच्चों। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आरओएच जो बना बेटा, यहाँ ये जो ग्रुप आया इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। समझ में आ गया क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, एल्कोहल बोला मैंने इसको, ठीक है। अब आ गया बच्चों, देखो सुनो, अगर मान लो मैंने दोनों तरफ आर लगा दी, दोनों एच हटा के, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ईथर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर। समझ में आया क्या, अरे बच्चों समझ में आया क्या। देखो एल्कोहल तो क्या हो गया, ओ एच हो गया, ईथर क्या हो गया, ये ईथर हो गया। क्या ये दोनों फंक्शनल ग्रुप समझ में आए आप लोगों को, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए सबको। आ गया हो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है ना, मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है बच्चों। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, तो इसकी कितनी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है बच्चों बताओ, 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। अब देखो बेटा सुनना ढंग से, मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इन 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज में एक को तो मैंने आर लगा दिया और एक को मैंने एच लगा दी, ठीक है। एक तरफ मैंने आर लगा दिया, एक तरफ मैंने एच लगा दिया, ठीक है। और एक में मैंने ऐसे किया, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बताओ, जानते हो क्या, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों
क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या इतना समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट स्टेप है मैंने क्या किया, जैसे देखो बेटा मैंने सुनो ये कर दिया RCOOH, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये हो गया हमारे पास, हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, ये हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपने क्या किया, इस CO के एक तरफ तो R लगाया, ठीक है बच्चों, और एक तरफ लगा दिया Cl, लगा दिया, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बताओ? अब देखो बेटा आपने क्या किया, OH की जगह एक तरह से मान लो Cl लगा रखा है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। समझ में आया? अब अगर मान लो आपने इसकी जगह ये लगा NH2, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इसको बोलते हैं बच्चों एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा सपोज देखो मैंने ये लगा दिया RCO, है ना, OR लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों एसिड एस्टर। क्या बोलते हैं? एसिड एस्टर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हो क्या रहा है बच्चों, जैसे पहले OH था, फिर Cl आया, फिर NH2 आया, फिर OR आया, आया कि नहीं आया? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा एक देखो, एक और क्या आता है फंक्शनल ग्रुप, मैंने ये लिया बच्चों, देखो सुनो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा फिर देखो बेटा एक होता है NH2, NH2 को क्या बोलते हैं जानते हो क्या? NH2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एमीन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों एमीन, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर देखो एक आता है NO2, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रो। अच्छा एक आता है देखो बेटा सुनो SO3H, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों ये कुछ हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कुछ मैंने फंक्शनल ग्रुप रखे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, ये ध्यान रख लेना। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? बोलो बच्चों। अब ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे आप? याद कर लेंगे? अब देखो एक चीज और सुनो, अब एक चीज इसमें क्या है खास बात, देखिए देखो बेटा, when oxygen of particular functional group is replaced by sulfur, then it becomes थायो फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो बच्चों थायो यहाँ पे किस, थायो यहाँ बता रहा है सल्फर को, थायो किसको बताता है बच्चों? थायो किसको इंडिकेट करता है? सल्फर को। से बच्चों जैसे बच्चों बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो बच्चों ROH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ROH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? एल्कोहल है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो ये एल्कोहल है ना, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां से ऑक्सीजन को हटाया और उसकी जगह सल्फर लगा दिया,
लगा दिया। तो अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कौन सा बन गया? इसको बोलेंगे बच्चों थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल। अब बताओ बच्चों, जैसे अगर मेरे पास ये है बच्चों, ये क्या था? ईथर है। अब बच्चों बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हटा के मैंने ईथर लगा दिया, तो इसको क्या, इसको बोलेंगे थायो ईथर। बोलेंगे क्या? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये है बेटा, देखो सुनो, RCOR, ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया। अब बच्चों बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा थायोकीटोन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप आपको करने पड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप याद करोगे तभी पार पड़ेगी बेटा, है ना। याद करने ही पड़ेंगे बेटा, अब जो है वो तो याद रखने पड़ेंगे। विश्वजीत सिंह समझ में आ रहे हैं तेरे को? विश्वजीत सिंह, अनिरुद्ध व्यास, अनिरुद्ध व्यास समझ में आ रहा है? ठीक है भैया। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए बच्चों, देखो अपन लेते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो दो तीन एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बच्चों सुनो, जैसे एक तो मेरे पास ये इस तरह का है, ऐसे मैंने दिखाया बच्चों, ठीक है ना, ये इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखाते हैं बच्चों। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको बोलते हैं बच्चों डैश बॉन्ड फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? को बोलते हैं डैश बॉन्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करूं, इनको कंडेंस कर दूं, जैसे बताओ इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है बच्चों बताओ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं बच्चों, देखो CH3, अगले वाले से 2 है, फिर इस तरह से दिखा दिया, दिखा दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड हो गया क्या? बोलो बच्चों, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया क्या? अब देखो ये छोटा हो गया है ना, बोलो बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा, इसको अगर और अपन सिंपल वे में करना चाहे, क्या कर सकते हैं? सिंपल वे में अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ऐसे, ये। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना, ये कार्बन को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कितने कार्बन है बच्चों इस कंपाउंड के अंदर? इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो ये है बच्चों क्या, ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। समझ में आया कुछ? अरे बच्चों को समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों। आगे देखो बेटा सुनो, सपोज मेरे पास ये इस तरह की पिक्चर आ रही है, कैसे? देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा कहता हूं, देखिए ये लिखा बच्चों मैंने। अब देखो बेटा, इसको कंडेंस कैसे करेंगे बताओ? इसको मुझे कंडेंस करना है, तो कंडेंस करना है तो इस बीच वाली कार्बन को तो मैंने दिखा दिया, दिखा दिया। अब जो ऊपर कार्बन है ना, ऊपर इससे जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन, नीचे वाले पे भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन। ऐसा हो गया क्या? ये कंडेंस हो गया क्या? कंडेंस हो गया क्या? बोलो। और अगर अपन और आगे जाएं,
ठीक है ना। अगर अपन तो इसको कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, बताओ। देखो इसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं क्या, ये इस तरह की पिक्चर, ये जो डॉट है वो कार्बन को दिखा रहे हैं। कितने कार्बन है बच्चों बताओ इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में 5 कार्बन है। और डॉट भी देखो मैंने कितने लगा रखे हैं, डॉट कितने लगा रखे हैं बच्चों, 5 लगा रखे हैं, लगा रखे हैं। चलो बच्चों अब देखो सुनो, अगर मान लो मुझे इस तरह से बच्चों ये कंपाउंड है, देखिए CH3, ये लिया बच्चों देखो मैंने CH3, फिर C डबल बॉन्ड इस तरह से बच्चों ये है, ठीक है ना। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखो बच्चों ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया CH3, आगे हो गया CH, ये हो गया क्या बच्चों, इस तरह का हो गया क्या, हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इस तरह की पिक्चर है बच्चों, ऐसे दिखाया, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड लाइन में क्या होगा, ये क्या दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। देखो क्या है यहां पर बच्चों, क्या हुआ, देखो डबल बॉन्ड में जहां पे ये 2 पॉइंट है ना, डबल बॉन्ड ये 2 कार्बन को दिखा रहे हैं और एक ये कार्बन को दिखा रहे हैं, क्या 3 कार्बन हो गए क्या, क्या हमारे 3 कार्बन हो गए क्या बच्चों, हो गए, समझ में आया। अच्छा इस तरह से देखो बेटा सुनो, अगर मैं नेक्स्ट ऐसे लेता हूं, सुनिए, मान लीजिए मेरे पास इस तरह की पिक्चर है, अब इसको हमें कंडेंस करना है, इसको हमें कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, तो कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ऐसा किया, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चों, ये हो गया है क्या, अरे समझ में आया क्या, बोलो। अब देखो इसको अपन ऐसा दिखा सकते हैं क्या बच्चों, इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, फिर देखिए बेटा ये और ये और ये ऐसे दिखा है बच्चों। अब देखो याद करो बच्चों, मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के जो टर्मिनल्स है, जहां डबल बॉन्ड की दोनों लाइनें खत्म हो रही है वहां एक एक कार्बन तो कंफर्म है बच्चों, जहां डबल बॉन्ड की दोनों लाइनें खत्म हो गई, ठीक है, फिर एक कार्बन ये है, फिर एक कार्बन ये है, फिर ये है और फिर ये है। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या समझ में आया बच्चों, अरे आ रहा है क्या समझ में। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मान लो मैं ये बोलूं, मेरे पास ये इस तरह की पिक्चर है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं इसको मैंने सीधा कंडेंस फॉर्म में लिखा है, इसको दिखाएंगे कैसे, सुनिए। सबसे पहले बच्चों मैंने इस तरह से दिखाया ट्रिपल बॉन्ड को, ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया मैंने, ठीक है ना। फिर आप ऐसे देखो बच्चों, ये ऐसे दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों बताओ, देखो ट्रिपल बॉन्ड के जो टर्मिनल्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, देखो ट्रिपल बॉन्ड के टर्मिनल्स ये 2 कार्बन को दिखा रहे हैं बच्चों, दिखा रहे हैं क्या। फिर देखो बेटा ये CH2 और ये CH, ये CH2, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बच्चों। अरे बात समझ में आ गई क्या, बोलो। अब बच्चों बताओ, अगर मान लो अगर बेटा मुझे इसको दिखा, इसको लाइन फॉर्मूला से इंडिकेट करना है, कैसे करेंगे बच्चों बताओ, इसको लाइन फॉर्मूला से इंडिकेट करना है। तो इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं बच्चों, बताओ, इसमें कार्बन 3 दिख रहे हैं, तो क्या मैं पहले ऐसे बना दूं क्या, ये 3 कार्बन के लिए मैंने ऐसे बना दिया, और बीच वाले पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या ऐसे दिखा सकते हैं,
बीच वाले पे ऑक्सीजन दिख रहा है तो ऐसे दिखा सकते हैं क्या बच्चों? बोलो। ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं ऐसा करूं, अब इसको दिखाना है बच्चों, कैसे दिखाओगे बताओ? देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो, इस तरह से दिखाया मैंने, ये और ये, फिर बीच में ऑक्सीजन आया, फिर ये और ये इस तरह से। क्या इसको ऐसे दिखाएंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या इसको इस तरह से दिखाएंगे क्या? अरे समझ में आया क्या? आ गया सबको समझ में? ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास देखो बेटा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है बच्चों बताओ? 6 कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, ऐसे दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं? हो गया बच्चों? आगे बात समझ में? बोलो। तो बच्चों ये लाइन नोटेशन क्या, ये सबको समझ में आ गया? बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पक्का आ गया सबको समझ में? प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया? प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया क्या? देखो बेटा, थोड़ा रेगुलर पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक ढंग से समझ में आ जाएगी, और रेगुलर नहीं पढ़े तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बनाया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना? डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये डिग्री क्या है ये समझाता हूं बच्चों सुनो। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप के कार्बन हो सकते हैं? देखो बच्चों, एक हो सकता है 1 डिग्री, और इसको 1 डिग्री बोल सकते हो आप, या इसको बोलते हैं बच्चों अपन प्राइमरी प्राइमरी कार्बन। ठीक है, फिर देखो बेटा 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, फिर आपके पास 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन। ठीक है, फिर देखो बच्चों नेक्स्ट 4 डिग्री और इसको बोलते हैं बच्चों क्वाटरनरी क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो बेटा सुनो, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, देखो सुनो, विच इज बॉन्डेड डायरेक्टली विद 1 कार्बन ओनली। ठीक है ना? अगर कोई कार्बन आपका डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोल सकते हो? उसको प्राइमरी कार्बन बोल सकते हो। तो बच्चों बताओ, सेकेंडरी कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच होगा? सेकेंडरी या 2 डिग्री? बोलो बच्चों, विच इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम्स। ठीक है बच्चों, टर्सरी कितने से अटैच होगा बताओ? 3 से। तो क्वाटरनरी किससे अटैच होगा? 4 से हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, है ना? 4। क्या इतना सबको समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन
डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब जिस जिस कार्बन फोर्स अटैच कैसे हुआ अभी बताते हैं बेटा तेरे को। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है क्या, सो ये सीना। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना बच्चों, मेरे पास ये एक एग्जांपल है बच्चों, इस कंपाउंड को लिया मैंने, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों आइसो ऑक्टेन, ठीक है। अब बच्चों इस कंपाउंड में कार्बन की डिग्री को अपन निकालते हैं बच्चों, तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों बताओ, आप बताओ कि जो जितने भी CH दिख रहे हैं, CH3 वाले कार्बन आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच हुए दिख रहे हैं बच्चों बताओ। CH3 जो भी दिख रहे हैं, CH3 CH3, क्या वो सारे 1 डिग्री है क्या, क्या वो सारे 1 डिग्री है क्या बच्चों, है बच्चों, चेक कर लो, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने, 5 है क्या, है बच्चों। अब हो गया CH3, CH3 के बाद मैं आता हूं बच्चों 1 डिग्री कार्बन का मतलब बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको वहां मिलेगा CH3। अब आओ बच्चों 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन में क्या हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 हो जाएगा क्या, CH2 हो जाएगा क्या। तो बच्चों 2 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको इस कंपाउंड में, एक दिख रहा है क्या, ये देखो बच्चों, ये इधर और इधर कितने कार्बन से अटैच है बच्चों बताओ, ये इधर और इधर 2 से अटैच है ना, 2 डिग्री हो गया, तो ये एक हो गया बच्चों। अब आओ बेटा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, 3 डिग्री कार्बन CH हो जाएगा क्या। अब आपको इसमें 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, इसमें 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है क्या बच्चों, कोई दिख रहा है, ये देखो ये बड़ा बच्चों 3 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों। अच्छा फिर आओ बच्चों 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन ये बड़ा है, वो भी कितना है, इसमें एक है कि नहीं है बच्चों। 4 डिग्री कार्बन का मतलब ये हो जाएगा, क्या समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करनी है, ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करनी है, ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करनी है, तो बच्चों बताओ अब आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे पता लगेगा, जो 1 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है क्या, 1 डिग्री कार्बन से। तो मुझे बताओ बच्चों आपके पास CH3 कितने दिख रहे हैं, CH3 कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं बच्चों, और हर पे 3 है, हर पे 3 है ना बच्चों, तो कितनी हो गई 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 15 होगी। अच्छा 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री क्या है, CH2 है बच्चों। अच्छा एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और ऐसे आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, तो ये 2 हो गया। अच्छा बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन CH है बच्चों, ये 1 होगा। अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान रखना, 4 डिग्री कार्बन तो क्या है बच्चों पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों 4 डिग्री हाइड्रोजन ये कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों, नेवर पॉसिबल। क्यों बोलो बच्चों, क्योंकि यहां पर सारी वैलेंसी कार्बन ने ऑक्यूपाइड कर ली। अब देखो अगर आप 4 डिग्री बनाओगे, सोचो कैसे बना सकते हो आप, 4 डिग्री बनाने के लिए आप ऐसा करोगे क्या, अब ये लगाओगे आप, अब कहते सर ये बन गया ना, लेकिन बेटा कार्बन क्या 5 बॉन्ड बनाता है क्या, अरे कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बना सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नहीं है ना बच्चों पॉसिबल। तो 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है ना, 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है बच्चों, समझ में आ गया क्या।
अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? CH4 कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा? CH4 कार्बन की डिग्री 1 डिग्री मानी जाएगी, ठीक है ना। किसी से नहीं अटैच है तो सिंपलेस्ट क्या है, जो है वही मान लेंगे फिर अपन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और बताओ मुझे, आपने बच्चों डायमंड पढ़ा था क्या कभी? आपने कभी डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी अभी थोड़े दिन पहले ही? तो डायमंड में हमने ऐसे किया था क्या, एक कार्बन को ऐसे 4 कार्बन से अटैच किया था बच्चों, याद करो, किया था क्या? बताओ बच्चों। तो एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से अटैच है। तो बच्चों बताओ डायमंड में क्या हो गया? डायमंड में 4 डिग्री कार्बन हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? डायमंड में 4 डिग्री कार्बन हो गया है क्या? अच्छा बच्चों आगे देखो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है, अब देखो बेटा सुनो, हमें इस कंपाउंड की डिग्री पता करनी है। तो बच्चों CH3 तो क्या हो गया, ये तो 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, हो गया। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट दिख रहा है बच्चों बताओ? CH3 से जो अटैच कार्बन है वो कितने से अटैच दिख रहा है? क्या वो 3 डिग्री है क्या? देखो बेटा, एक तो इधर है, एक इस तरफ है, और एक इस तरफ है। तो बोलो बच्चों, क्या ये 3 डिग्री है क्या? अरे ये 3 डिग्री है क्या? बोलो बच्चों, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, और ये भी 3 डिग्री है क्या? अरे इसकी डिग्री समझ में आई क्या? डिग्री समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं ये करता हूं, ये जो मैंने ब्लू डॉट से दिखाए उनकी डिग्री बताओ। जो ब्लू डॉट से दिखाए उनकी डिग्री क्या है बच्चों? देखो 2 डिग्री है उनकी। क्या 2 डिग्री समझ में आ गया? आ गया बच्चों? क्या डिग्री समझ में आई आप लोगों को? डिग्री समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है, चलो सर 1 मिनट कंफर्म कर लें। विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आ गई क्या? हाँ भैया। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलाइड, ठीक है ना। एल्कोहल एंड हैलाइड की डिग्री अपने को डिसाइड करनी है। तो देखो ये क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं। क्या है बच्चों? इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। बच्चों मैंने यहां पर कितने OH दिखा रखे हैं? कितने OH दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं क्या? अब देखो बेटा सुनो, इन 3 OH को अगर मैं इस तरह से इंडिकेट कर दूं बेटा, कर दिया, ये 3 OH है मेरे पास। अब आ जाओ बच्चों, सबसे पहले मैं इस OH को कंसिडर कर रहा हूं। तो बच्चों बताओ, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है बताओ? ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से अटैच है ना, है बच्चों? इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। ध्यान रखना, कार्बन की डिग्री कार्बन पे डिपेंड करती है, किसी और पे नहीं। तो बच्चों बताओ, अगर ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो ये OH ग्रुप भी कैसा हुआ? ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ प्राइमरी एल्कोहल। हो गया क्या? हो गया बच्चों? अब आओ, अब मुझे बताओ बच्चों, मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की। ये किस कार्बन से अटैच दिख रहा है आपको? CH से। ये जो CH है वो कितने कार्बन से अटैच है? देखो बेटा, इसकी डिग्री 2 डिग्री है क्या? इसकी डिग्री 2 डिग्री है क्या? है। तो क्या ये आपका सेकेंडरी
एल्कोहल हो गया क्या? हो गया बच्चों? अच्छा, अब बताओ जो बच गया है ना, जो बच गया उसकी डिग्री बताओ बच्चों। इसकी डिग्री 3 है क्या बच्चों? देखो ये इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है बच्चों। तो बताओ क्या बोलेंगे? ये क्या बच्चों? ये है आपका 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये जो OH है वो क्या है बच्चों? ये है टर्सरी एल्कोहल, है कि नहीं है बच्चों? ये कैसे है बच्चों? टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, कार्बन की डिग्री निकालते टाइम आप हमेशा क्या चेक करोगे? वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है ना। मैंने क्या लिखा था अभी डिग्री में ऊपर? एक कार्बन अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री माना जाएगा। अब कई बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी काउंट कर रहे हैं। अरे कार्बन के अलावा डिग्री और किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान से सुन लिया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? देखो सुनो, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच दिख रहा है बच्चों बताओ? कार्बन, ये जो मैंने अभी इसको एन सर्कल किया है, 3 से दिख रहा है ना, ये 3 से दिख रहा है बच्चों। समझ में आ गया क्या? बोलो पक्का? ठीक है भैया, चलो आगे देखो बेटा। सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये लेता हूं क्या, CH2OH, CHOH, CH2OH है बच्चों। बताओ बेटा इसमें कितने तो 1 डिग्री एल्कोहल है और कितने 2 डिग्री एल्कोहल है और कितने 3 डिग्री एल्कोहल है? बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में 1 डिग्री एल्कोहल बताओ। 2 दिख रहे हैं क्या? 1 डिग्री 2 दिख रहे हैं बच्चों। 2 डिग्री कितना दिख रहा है? 2 डिग्री 1 दिख रहा है, ठीक है। और 3 डिग्री, 3 डिग्री है क्या? कोई भी नहीं है बच्चों, देखो 0 है बेटा। क्या समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान है। अब बताओ बेटा, अगर मान लो मैं ये बोलूं, मेरे पास ये बच्चों देखो सुनो, ये बच्चों बताओ इस हैलाइड की डिग्री बताओ। बच्चों बताओ ये इस हैलाइड की डिग्री बताओ, सोच के बताना, गलती मत करना। ये देखो इस कार्बन से अटैच है और ये आगे एक से अटैच है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया देखो 1 डिग्री ब्रोमाइड हो गया बच्चों। अब बताओ अगर मैं ये करता, अब बताओ बेटा इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ बच्चों। इसकी होगी 3 डिग्री ब्रोमाइड। हो गया क्या बच्चों? समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? आसान है मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता हूं, देखो ये मेरे पास बच्चों 3 ब्रोमीन है, ठीक है ना। इन 3 ब्रोमीन की हमें डिस्कस करना है कि इनकी डिग्री क्या क्या है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले ब्रोमीन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डिग्री बताओ बच्चों, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? देखो बेटा ये इस कार्बन से कनेक्ट है, ये आगे देखो 1 2 और ये 3, क्या ये 3 डिग्री हो गया बच्चों? हो गया। फिर देखो नेक्स्ट, इस ब्रोमीन को चेक करो, तो ये क्या है बच्चों? ये 2 डिग्री है क्या? है बच्चों। अच्छा ये वाला बताओ ब्रोमीन, इस ब्रोमीन की बताओ बच्चों। ये क्या है बच्चों? देखो ये CH2 है ना, ये CH2 है और ये आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है,
आप जिस कार्बन को पकड़ रहे हो ना उसका आगे कनेक्शन देखो, आगे ये एक से अटैच है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बच्चों 1 डिग्री। आगे क्या समझ में? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? आगे क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, सुनो। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं डिग्री ऑफ एमीन एंड एमाइड। एमीन एंड एमाइड की डिग्री बात करनी है बच्चों। देखो सुनो क्या है, सुनिए। अगर हमारे पास 1 डिग्री एमीन या एमाइड है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन is attached with 1 carbon directly, ठीक है ना, 1 डिग्री अमीन में। अगर 2 डिग्री अमीन या एमाइड है तो नाइट्रोजन क्या होगा, कितने से अटैच होगा, 2 से अटैच होगा, ठीक है। अगर 3 डिग्री की बात करें तो यहां नाइट्रोजन कितने से अटैच होगा, 3 कार्बन से होगा। अब देखो बेटा सुनो, एक खास बात दिमाग में फिट करना, एमीन और एमाइड की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी वो कितने कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, ठीक है ना। कैसे, देखो सुनो। जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा CH3CH2NH2, अभी बताओ बच्चों, ये ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच दिख रहा है, सिर्फ आपको एक से ही दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1 डिग्री, हो गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बच्चों, इस एमीन की डिग्री बताओ, इस एमीन की डिग्री बताओ बच्चों क्या है। आपको क्या देखना है कि यहां ये NH2 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, NH2 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है बच्चों। अरे ये एक ही कार्बन से अटैच है ना, है बच्चों। अनिरुद्ध व्यास 3 कहां दिख रहे हैं, एक ही तो है। अरे अनिरुद्ध व्यास एक से ही तो जुड़ा हुआ है ये NH2, 3 से कहां कनेक्ट है ये 1 डिग्री हुआ बच्चों, हुआ। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये करता हूं बच्चों, अब बताओ बेटा, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये 2 से कनेक्ट है क्या, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 डिग्री हो गया, हो गया। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये करता हूं बच्चों, बताओ ये नाइट्रोजन कितने से अटैच है, 3 से ना, तो ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, हो गया बच्चों। अरे समझ में आ गया क्या, आसान आसान सी बातें, ये चीजें आगे बहुत काम आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और ये कब आपके धीरे धीरे करते करते ये चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है, फिर मैंने ये लिया बच्चों, देखो, फिर मैंने ये लिया, अब बताओ बच्चों, पहले वाले में डिग्री बताओ। देखो बेटा, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री एमाइड। यहां देखो ये 2 से अटैच है, इसलिए क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमाइड। और यहाँ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमाइड। अरे समझ में आ गया क्या, एमाइड और एमीन में जो डिग्री है वो किससे डिसाइड होगी, एमाइड और एमीन में जो डिग्री है वो किससे डिसाइड करेंगे अपन, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है उससे करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब के अंदर अपने को कार्बन की डिग्री से पता करना है। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या समझ में आया क्या बच्चों, आ गया पक्का, एकदम अच्छे से। चलो तो बेटा अब देखो सुनो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन। अब मैं लेता हूं बच्चों, देखो सुनो, टाइप ऑफ
कार्बन, ठीक है ना। अनिरुद्ध कहाँ है बेंजीन में CH2 है? अनिरुद्ध बेंजीन में CH2 कब आने लग गया? अरे ये भाई मेरे क्या कर रहा है? अब देख अनिरुद्ध, ये कार्बन कितने से अटैच दिख रहा है तेरे को? ये कार्बन कितने से अटैच दिख रहा है? 3 से, तो इसकी डिग्री क्या हुई? 3 डिग्री हुई। अच्छा ये कार्बन कितने से अटैच दिख रहा है? CH वाला कितने से अटैच दिख रहा है डायरेक्टली? 2 डिग्री। आगे क्या समझ में? अरे समझ में आ गया क्या भाई? चलो, चलो बच्चों, फिर टाइप ऑफ कार्बन अपन कल लेते हैं बेटा, ठीक है ना। टाइप ऑफ कार्बन अपन कल डिस्कस करेंगे।